रामकृष्ण मठ जो जामताड़ा में किसी पहचान का मोहताज नहीं है, वहाँ पे आज एक तरह से एक इस तरह की घटना घटी है कि जो 5 मूर्ति पूरे देश में विख्यात है, उसमें से एक मूर्ति जो स्थापित यहाँ हुआ था, उसको किसी के द्वारा खंडित किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विद्वान अधिवक्ता जो जामताड़ा कोर्ट के हैं, वो लोग भी पहुंचे हुए हैं। और हम जानना चाहेंगे क्योंकि आप बहुत पुराने यहाँ के शिष्य भी रहे हैं कि क्या ये महत्ता है और किन लोगों के द्वारा ये खंडित किया गया है। देखिए, किनके द्वारा खंडित किया गया ये तो बोलना संभव नहीं है, क्योंकि मठ है, उसका शेड्यूल टाइम है, एक बार खुलता है, एक बार बंद होता है। सुबह मान लीजिए खुलता है 8 बजे, 11 साढ़े 11 बजे बंद हो जाता है, फिर भोरे 4 बजे, शाम को 4 बजे खुलता है, 6 बजे बंद हो जाता है। तो आना जाना किसी की तो रोकथाम नहीं है, कोई सीसीटीवी भी नहीं है। अब किसने खंडित किया ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में या पूरे विश्व में जितने मठ हैं, रामकृष्ण मठ का ब्रांचेज हैं, उसमें से ये मठ 1921 में महापुरुष महाराज के द्वारा बनाया गया था। वो यहाँ से कलकत्ता से वो देवघर जा रहे थे, तो रास्ता में वही जगह उनको बहुत पसंद आ गया, तो उन्होंने कहा कि यहीं पर है रामकृष्ण मठ होना चाहिए। और उनका बोली था जंगल में मंगल हो गया, ये सेंटेंस हर किताब में आपको मिलेगा। उन्होंने ही यहाँ रामकृष्ण मठ बनाए थे। रामकृष्ण भगवान की मूर्ति जो है छोटा बन गया था, शायद उत्तर प्रदेश के कहीं से बना के लाया गया था, जो बेलूर मठ में स्थापित करने के लिए बोला था कि छोटा हो गया है, और इसीलिए उसको जामताड़ा में बसा दिया गया। और बेलूर मठ जो इनका हेड ऑफिस है, वहाँ कुछ बड़ा मूर्ति बैठाया गया। तो मूर्ति बहुत जगह पर नहीं है, आसनसोल में भी नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है, हर जगह आपको मूर्ति नहीं मिलेगा, सब जगह फोटो पूजा जाता है, लेकिन इस जगह मूर्ति बहुत पुराना बैठा हुआ था। और इस मूर्ति को तोड़ना बहुत बड़ा पाप है। खैर, जब टूट गया तो टूट गया। हम लोग भी रामकृष्ण मठ के उच्च अधिकारी से अनुरोध करेंगे कि फिर से मूर्ति का स्थापित करें। और यहाँ एक चीज प्रचलित था कि चूंकि उस समय में जामताड़ा विकसित नहीं था, तो यहाँ पर जो महाराज जी जो सेवायत थे, उनको कहा जाता था कि भाई आप गांव-गांव घूमिए, गरीब आदमी हैं, तो जाके सुबह से शाम तक एक मुट्ठा करके चावल मांग के लाइए और वही पका के भगवान को भोग दीजिए और वही भोग अपना लीजिए। यही सिस्टम चला था, मुष्टि भिक्षा वाला चला रहा था। अभी भी कुछ-कुछ परिवार में ऐसे हैं, वो हफ्ता में, महीना में कुछ-कुछ चावल देते हैं, लेकिन समय के प्रभाव में बदल गया है। लोग अभी पैसा भी दे देते हैं और जाके डोनेशन भी देते हैं। तो बहुत पुराना मठ है, बहुत पुराना मठ है। इस जगह पर लोग तप के लिए, शांति के लिए और तपस्या के लिए आते हैं, लेकिन इस तरह का वारदात हो गया, बहुत दुखद है। हम लोग चाहते हैं कि इसका छानबीन हो, अगर दोषी पकड़ा जाए तो उसको सजा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस थाना में इसे लेकर के एक आवेदन भी दिया गया है और अभी यहाँ पे एसडीपीओ और थाना प्रभारी भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। बेलूर मठ के जो पदाधिकारी हैं, उन लोगों से, महाराज जी से ये लोग जो है बात भी किए हैं। और प्रथम दृष्टिया जो लग रहा है कि एक कोई शरारती तत्व के द्वारा किया गया है या उसे किसी ने प्रेशराइज किया, क्योंकि आजकल कहना मुश्किल है। अब पुलिस अनुसंधान में ही पता चलेगा कि ये अब किस मोड़ में जाएगा। लेकिन जिस ढंग से मूर्ति को तोड़ा गया है, इससे लोग सदमे में है। और यहाँ पे बेलूर मठ के भी पदाधिकारी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और आप देखिए कि यहाँ पे जो मठ में लोग पहुंचे हुए हैं, ये सभी तपे तपाए हुए लोग हैं। और ये लोग इस घटना को सुन करके आए हैं, क्योंकि घटना कल ही आप लोगों को मालूम हुआ था ना। कल मालूम हुआ, उसके बाद आप लोग आए। क्या नाम हुआ आपका सर? नाम बोलो, कोनो मन आपने बांग्ला जो बोला, तो बांग्ला बोलो। सोमनाथ परम। आपने की सुनी? आसनसोल से आए। आसनसोल থেকে মানে তো আসানসোলতে এরকম মূর্তি না, মূর্তি তো এখানে আছে। হ্যাঁ, গোটা মানে দেশে মানে 4টা কি 5টা মূর্তি আছে, ওইটা তো এক মূর্তি যে এখানে খंडित हो গেছে। হ্যাঁ, क्या सर आप लोग तो आए हुए हैं, घटना को सुन करके मठ से आए हुए हैं, और शायद कि इस टाइप का जो मूर्ति है, ये विश्व में क्या पूरे जगह मात्र 5 मूर्ति था, उसमें एक मूर्ति खंडित हो गया। तो इसमें फिर से प्राण प्रतिष्ठा होगा, जो भी प्राण प्रतिष्ठा होगा। हाँ। आप लोग सभी आए हैं बेलूर मठ से? नहीं, हम आसनसोल। अच्छा, चलिए, सभी लोग सदमे में हैं, ज्यादा इसमें बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी रामकृष्ण मठ के जो है, इधर भी दिखाइए, ये लोगों का ऑफिस है। और ये लोग सभी लोग यहाँ पे एक तरह से कहा जाए कि सदमे में है लोग। हम इन लोगों से ज्यादा बात करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इन लोगों को भी डिस्टर्ब नहीं हो गए। अच्छा, क्या लग रहा है कि अब तो मूर्ति आपका खंडित हो गया और इसको फिर से जो है स्थापित करने के लिए प्राण प्रतिष्ठा करवाइएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई शरारती तत्व के आड़ में किसी के द्वारा उसे कान में दे करके ये खंडित तो नहीं करवा दिया है?
क्या ये सोची समझी तो नहीं लग रही है? हम लोग तो बोले हाँ, आप लोगों को बोल रहे हैं। हम तो नहीं सर, ये सोची समझी तो नहीं लग रही है चाल। तो यही छानबीन चल रहा है, हम लोग भी छानबीन ही चल रहा है। फिर तो इतना जल्दी थोड़ा बता नहीं, क्योंकि पुलिस पदाधिकारी भी आए थे। हाँ वही इसीलिए पुलिस पदाधिकारी अभी इसको निकालेंगे पूरा। पूरे देश में इस टाइप का जो मूर्ति है 5 जगह की 4 जगह, उसमें से एक जामताड़ा में जो मूर्ति खंडित हुआ, इसमें निश्चित रूप से रामकृष्ण मिशन के जो भी लोग हैं, अनुयायी हैं, सब लोग तो सदमे में हैं। हाँ? सभी लोग सदमे में हैं। और देखिए कि ये लोग अपना देख रहे हैं, क्योंकि रामकृष्ण मिशन का है, ये बहुत बड़ी संस्था है, इसमें धार्मिक संस्था है। और देखिए क्या होता है, पुलिस अनुसंधान में क्या। ये बंद कर दिए। ये आपके यहाँ तोड़फोड़ हुआ है, हाँ। मूर्ति का तोड़फोड़ हुआ है, हाँ। इसमें क्या क्या लग रहा है, किसने तोड़ा है? ये जो यहाँ का स्वामी जी है महाराज, महाराज जी क्या अध्यक्ष महाराज है। हाँ, तो महाराज यहाँ इंचार्ज ऑफ दिस सेंटर। तो महाराज कैन से अबाउट दिस थिंग। तो आई हैव कम फ्रॉम कामारपुकुर, द बर्थ प्लेस ऑफ श्री रामकृष्ण। तो वहाँ से हम लोग देखने के लिए आया क्या क्या हुआ। तो पता लिया हमारे के पास, महाराज बोल दिया जो कुछ हुआ। तो महाराज जी बोलेंगे क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, डिटेल्स महाराज बोल सकते। क्योंकि इस तरह की घटना पहली बार जो है रामकृष्ण मिशन के साथ जामताड़ा में हुई है, पहली बार घटना है। इसमें बहुत जामतला में पहली बार हुआ, जामतला में पहला बार हुआ। तो जो लोग इसमें तोड़ फोड़ में था, उसका क्या संबंध था यहाँ पे? नहीं, कभी आता था यहाँ पे? कभी कभी बीच बीच में कभी कभी आते हैं, बीच बीच में वो आता था कभी कभी। तो वो यहाँ दर्शन करने के लिए कभी कभी आता था। अच्छा, तो लेकिन महीना में 1-2 दिन ऐसा। बायनेम से उसको जानते हैं नहीं के लोग? नहीं, महीने में नहीं जानते। जानते थे कि लोग वो बराबर रहना। पता नहीं वो फिर आएंगे क्यों नहीं। मैंने एमनी लाइक ছিল कि वो कंटिन्यू देखने आते हैं ना। ना नहीं, कभी कभी आता है, महीना में 1-2 बार, एक महीना में 1 बार 2 बार ऐसा ही आता है। 2-3 माह तो आप लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर दिया है? के कालकेरे ये ओसी के अंदर ये उसी की एफआईआर पुलिस है क्या? कौन किया उन्होंने? क्या सिस्टम मूर्ति मूर्ति की स्थापित है तो उनसे कुछ लगभग 100 साल पुरने को है। देखिए, यहाँ कई तरह के लोग आते हैं और सबका हो सकता है कि सामाजिक रूप से या तो फिर और मन में बहुत सारा टेंशन होता होगा। और प्रथम दृष्टया यही बात आया है कि वो हमेशा यहाँ पे आता था और अपने लिए और सबके लिए दुआ मांगता था। वो हो सकता है कि किसी कारणवश, मुझे लगता है कि मानसिक रूप से वो विक्षिप्त भी हो सकता है और उसने ये रामकृष्ण मिशन है, जहाँ पे मूर्ति टूटने की घटना के बाद थाना प्रभारी जामताड़ा राजेश मंडल अपने अन्य सहयोगी पुलिस पदाधिकारियों के साथ यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, तहकीकात करने के लिए आए। क्योंकि मामला बहुत ही हाईटेक टाइप का मामला हो गया, क्योंकि पूरे बंगाल मूर्ति टूटी है जामताड़ा में निश्चित रूप से, लेकिन पूरा बंगाल जो है हलचल है। लोग सत्यता जानने के लिए आतुर हैं कि जामताड़ा में आखिर ये क्या हो रहा है, मूर्ति तोड़ने के पीछे किन लोगों का हाथ है। ये अभी जो है निश्चित नहीं हो पाई है कि पुलिस अनुसंधान की बात है, लेकिन पहली बार हुई है, क्योंकि अब 100 वर्ष रामकृष्ण मठ का जामताड़ा में होने को है। जो मठ है वहाँ पे मंदिर परिसर में एक मूर्ति, छोटी सी मूर्ति है, वो क्षतिग्रस्त हुई है। जांच में प्रथम दृष्टया ये बात सामने आया है कि 2-3 जो लड़के हैं जो रेगुलर पूजा करने के लिए आते हैं
और हो सकता है कि कुछ फ्रस्ट्रेशन में या तो फिर किसी कारणवश जो है उनके हाथों से जो है ना मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई है। पता चल गया है कि कौन किया है, हम लोग आगे की तरफ कार्रवाई करेंगे। क्या लग रहा है सर, कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के